नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। आज है 12 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा मंत्रालय देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म की मेजबानी करेगा? क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? पहले इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म की मेजबानी करेगा। मंत्रालय का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईटी मंत्रालय। अब पहले इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? IIGF। क्वेश्चन ये कभी बार बन सकता है, IIGF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म। ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक, तो नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक की बात की गई है। ठीक है, वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन है 120, 121, 122, 119। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 122। अब भारत तो हमारा 122वें नंबर पे रहा है। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे हमारा रहा है सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा है हमारा? सिंगापुर। अब बात आ जाती है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 181 देशों ने भाग लिया था। और यह रिपोर्ट या यह सूचकांक जो है लंदन में राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर आरबीआई बैंकों को दंडित करेगा? ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 30 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर से। क्वेश्चन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एटीएम में कैश खत्म। कभी कभार होता क्या है कि हम एटीएम पर जाते हैं और कैश हमें नहीं मिलता, तो हम दूसरे एटीएम पे जाते हैं। तो इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए, ग्राहकों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने क्या किया कि बैंकों को दंडित करने की योजना बनाई है। तो 1 अक्टूबर से यह योजना लागू होगी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। ये हमारे इसके गवर्नर है, वर्तमान के 25वें गवर्नर हैं। इनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब यहाँ पे कोलकाता लिखा, आप समझ रहे होंगे कोलकाता और मुंबई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कोलकाता में की गई थी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और बात कर लेते हैं कि कैश खत्म होने की बात की गई है। तो आरबीआई ने कहा है कि 10 घंटे से ज्यादा किसी भी एटीएम में कैश अगर नहीं होगा तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, इसीलिए याद रख सकते हैं 10 घंटे से ज्यादा अगर एटीएम में कैश नहीं रहेगा तो 10,000 का ही जुर्माना रहेगा। तो 10-10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को किसको सूचना दी है? राज्यसभा को कितने जनधन खाते निष्क्रिय होने की सूचना दी है? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 5.82 करोड़, 6.82 करोड़, 7.82 करोड़, 8.82 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5.82 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ये इसका लोगो है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि निष्क्रिय होने की तो सूचना दे दी इन्होंने 5.82 करोड़, पर बात यह है कि टोटल खाते कितने हैं? तो टोटल खाते हैं इसमें 42.83। कितने खाते हैं? 42.83 करोड़। ठीक है, इतने खाते इसमें हैं। अब बात आई है वित्त मंत्रालय की। तो वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री कौन है हमारे इस समय? वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से तो किसी का सहयोग लिया हुआ, इनमें से किसी भी ऑप्शन में से बात करेंगे अभी। किसके सहयोग से बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने में सहयोग किया है? तो ठीक है, तो किसके सहयोग से? ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है फेसबुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? फेसबुक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात और कर लेते हैं हम। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अब ये फेसबुक के फाउंडर हैं और ये फेसबुक का लोगो है। ठीक है, ये यूनिसेफ का लोगो है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहले यूनिसेफ की बात करेंगे फिर फेसबुक की। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरीटा एच फोरे हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी किसकी बात हो रही है? राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सरकार का नाम बताना है, राज्य सरकार का नाम बताना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है आईटी क्षेत्र के लिए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये मैप के अंदर आपका महाराष्ट्र है, इस जगह पर ही सिचुएटेड है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जी कौन है? भगत सिंह केशवारी हैं। ठीक है, अब एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमें इस क्वेश्चन का जानना है कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया था और वो नाम क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद कर दिया था। क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद कर दिया था। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट इससे बनता है कि महाराष्ट्र की सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है, आईटी क्षेत्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री कौन है? सतेज पाटिल। क्या नाम है? सतेज पाटिल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो बात हो रही है आरबीआई की। आरबीआई ने धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी को नियुक्त किया है। ठीक है, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या किया है? एक अभियान चलाया है। ठीक है, अब फोटोग्राफ देख करके ये आप समझ गए होंगे, बहुत फेमस है वर्तमान में। ठीक है, इनका नाम ऑप्शन में आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, शकल से ही आप पहचान गए होंगे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मीराबाई हसानू, नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया है ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इब्राहिम रईसी, जोको विडोडो, मोहम्मद मोखबेर, मोहम्मद खामेनेई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोखबेर। ठीक है, मोहम्मद मोखबेर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात जान लेते हैं। बात हो रही है ईरान की, तो ईरान मैप के अंदर हम देख लेते हैं। देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के इस तरफ ईरान है। देखो ये लिखा हुआ है ईरान। ठीक है, ईरान आपको देख क्या हुआ? ईरान। ठीक है, तो इंडिया के इस हाथ पर ईरान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईरान के राष्ट्रपति जी कौन है? तो इब्राहिम रईसी हैं। अभी हाल ही में पहले जो क्वेश्चन है हमारा, पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोखबेर बने हैं। ये इनका डायग्राम है, ये इनका डायग्राम है मोहम्मद रईसी का। अब ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी तोमान। क्या नाम है? ईरानी तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने वन धन योजना, क्या बात हो रही है? वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है नागालैंड। क्या आंसर हो जाएगा? नागालैंड। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? निफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। क्या नाम है? RN रवि। अब नागालैंड मैप के अंदर देखा जाए तो कहाँ होता है? बिल्कुल साइड में, ये रहा नागालैंड हमारा। ठीक है, अब ये जो प्राइज दिए गए थे, 7 पुरस्कार दिए गए थे, 7 पुरस्कार दिए गए थे, तो जो हमें नागालैंड को मिले हैं, नागालैंड को हमारे 7 पुरस्कार मिले हैं, तो ये किसने दिए हैं? ठीक है, तो केंद्रीय आदिवासी मंत्री जी ने दिए हैं। किसने दिए हैं? केंद्रीय आदिवासी मंत्री जी ने दिए हैं। उनका नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है उनका? अर्जुन मुंडा जी ने ये पुरस्कार वितरित किए हैं। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ बंधन योजना जो चलाई गई है, इसमें नागालैंड को 7 पुरस्कार मिले हैं, तो वो किसने दिए हैं? केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिए हैं।
किसके उपलक्ष्य में बांटे गए ये पुरस्कार? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए पुरस्कार। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं इसके बता ही चुका हूँ, आपको बता ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया है? ऑप्शन है सरन्या शशि, नयनतारा, समंता और लास्ट ऑप्शन है रश्मिका मंदाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सरन्या शशि। क्या नाम है? सरन्या शशि। ठीक है, ये इनका फोटोग्राफ्स है, जब ये फिल्मों में काम करती थी तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? डॉक्टर चोम्बे बेजी, अर्जुन तांबे, बालाजी तांबे, डॉक्टर हरिकृष्ण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बालाजी तांबे। क्या नाम हो जाता है? बालाजी तांबे। ये बालाजी तांबे आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत ही फेमस आयुर्वेदाचार्य थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इनका फोटोग्राफ देख करके आप इनको दिमाग में इमेज के द्वारा ज्यादा समय तक रख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आयुर्वेदाचार्य जी जो हैं आध्यात्मिक नेता और आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए आज तक की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। ठीक है, आज हम फिर एक चीज में इंक्लूड कर रहे हैं अपनी क्लास में कि हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम फिर से चलते हैं। ठीक है, फास्ट रिवीजन रहेगा, 1 या 2 मिनट में हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कौन सा मंत्रालय देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईटी मंत्रालय। IIGF की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहेगा? ऑप्शन है 120, 121, 122, 121, 122, 119। तो 122वें नंबर पर। कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर आरबीआई बैंकों को दंडित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। ये आरबीआई का लोगो, शशिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। मुख्यालय मुंबई में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को कितने जनधन खाते निष्क्रिय होने की सूचना दी है? इसका आंसर हो जाएगा 5.82 करोड़। टोटल खाते कितने हैं? 42.83 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी फुल फॉर्म हो जाती है PMJDY। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने में सहयोग किया है? ऑप्शन है ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निदेशक हैं हेनरीटा एच फोरे। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना फरवरी 2004 को। सीईओ मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र मैप में मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल है भगत सिंह केशोरी, राजधानी है इसकी मुंबई। हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के तहत आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोखबेर को। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। उपराष्ट्रपति जो प्रथम बने हैं मोहम्मद मोखबेर। और ईरान की राजधानी है तेहरान। मुद्रा है ईरानी तोमान। किस राज्य ने बंधन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री है निफियू रियो। राज्यपाल आर एन रवि। हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा सरन्या शशि। हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी तांबे। ठीक है, इस तरह से आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।